जी लगभग 14 जैसे स्कूल्स में कल हमें बॉम्ब थ्रेट के मेल्स जो है वो आए, ऐसे हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है। तो कल में ही जो है सीनियर ऑफिसर्स के डायरेक्शन से हमने जितने भी स्कूल्स थे उनकी स्कूल अथॉरिटीज से भी हमने बात की। उसके बाद जो भी हमारे स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स हैं उनके तहत जो है हमने स्कूल्स को भी वेकेट भी कराया, कुछ स्कूल्स को। उसके अलावा जो सिक्योरिटी है, स्टाफ है, उनसे बात करके पूरे जो प्रमाइसिस थे, स्कूल प्रमाइसिस, उनको सैनिटाइज कराया। क्राइम ब्रांच और एसओजी की टीम्स और बीडीडीएस की टीम्स ने वहां पर जाकर जो है एक एक जगह को जो है वहाँ पे चेक किया और ये इंश्योर किया कि वहाँ पे किसी भी तरीके का कोई थ्रेट मटेरियल तो नहीं है। तो सारे स्कूल्स को जो है कल चेक कर लिया गया। उसके बाद जो ईमेल एड्रेसेस थे जिनके ऊपर से ये थ्रेट मेल्स आए थे, उनका असेसमेंट जो है वो भी जारी है। उसके चलते कल हमने साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में एक गुना भी रजिस्टर किया है, जिसमें गुनाहित धमकी और कॉन्स्पिरेसी और आईटी एक्ट के अंदर जो है सेक्शंस हमने लगाए हैं। और जो ओरिजिन ऑफ मेल है, जो जहां से ये मतलब ओरिजिन हुआ है मेल का, थ्रेट का, उसको हम अभी जो है एसेस कर रहे हैं। टेक्निकल हेल्प भी हम ले रहे हैं। गुजरात राज्य और भारत सरकार की अन्य जो एजेंसीज हैं उनसे भी हम जो है कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कि इसमें जो ओरिजिन है उसको अपने ट्रेस कर पाए। उसके अलावा एक मेल जो है शाम को 5:30 बजे ब्राइट स्कूल अमित नगर हरणी में आया था। वो मेल जो है वो बाकी के जो पुराने मेल्स हमारे आए थे उनसे अलग था, और उसको हमने ट्रेस किया। तो अपने को वो आया, तो उसके बाद हमने जो है डीसीबी और एसओजी की टीम भेजी वहाँ पे स्टाफ के साथ, क्योंकि स्कूल बंद हो गया था। तो स्टाफ के साथ कोऑर्डिनेट करके हमने उसको सैनिटाइज भी कराया। फिर जो टेक्निकल एनालिसिस किया तो उसमें जो आईपी था वो बाकोद एरिया का आ रहा था। तो वहाँ पे हमने थोड़ा सा और जो है हम डीपर गए तो अपने को पता चला कि एक माइनर बच्चा है जो स्कूल में पढ़ता था। तो उसने ये सब न्यूज़ जो पूरे दिन शायद चल रही थी तो उसने वो देखी, तो उसको लगा कि मैं ऐसा कुछ अगर प्रैंक मेल भेज देता हूँ तो शायद मेरे को भी एक दिन की छुट्टी मिल जाएगी। तो वो बच्चे को भी हमने आइडेंटिफाई किया और उसकी फैमिली से भी हमने बात की। तो उसका फ़ोन वगैरह चेक किया तो अपने को वो बात कंफर्म भी हो गई। ये बात हमने जो है टाइमली स्कूल अथॉरिटीज़ को भी बता दी गई कि ताकि उनको भी ये कंफर्म हो जाए कि ये प्रैंक मेल था। उसके अलावा स्कूल जो है हमने उनको बता दिया है, तो जो भी उनको आगे की कार्रवाई करनी है वो कर सकें। इसके माध्यम से मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो पेरेंट्स हैं या जो बच्चे हैं वो इस तरीके की चीज़ों को लाइटली ना लें और उस तरीके से उसको मिसयूज टेक्नोलॉजी का ना करें, क्योंकि ऐसा करने से जो है उनके लिए या उनके पेरेंट्स के लिए प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये जो है कोई छोटी चीज़ नहीं है। तो मैं बच्चों को और उनके पेरेंट्स को कि वो थोड़ा सा ध्यान रखें कि बच्चे जो है इस तरीके से टीवी पे देख के उनको वो दूसरी डायरेक्शन में उनका दिमाग जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी जो है हमने स्कूल को इंटीमेट कर दिया है, ऐसा अगर कोई दूसरा अगर सामने आएगा तो विल टेक अप्रोप्रिएट एक्शन एंड स्टर्न एक्शन। मीनवाइल जो बाकी के हमारे मेल्स हैं हम उस पे जो है हमारी कामगिरी जारी है, और बाकी एजेंसी के साथ भी हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कि उनका ओरिजिन का पता चले और वो कौन लोग हैं उसके पीछे, वो भी उसके पीछे पता चले। कितने मेल के ओरिजिन आइडेंटिफाई हुए हैं और कौन से आईपी एड्रेस है, कहाँ से है? जी, जो मेल्स हैं उनकी जो आईपी लॉग्स है वो हम चेक कर रहे हैं, और बहुत सारे आईपी जो है वो हमने देखी है। कहाँ से हैं वो तो एग्जैक्टली exactly अभी हमें नहीं पता चला है, लेकिन हम जो है उनके जो कहाँ कहाँ से उन्होंने लॉगिन किए हैं तो अभी वो डिटेल्स हम जो है मंगा रहे हैं। जो जहाँ जो प्लेटफॉर्म उन्होंने यूज किया है उससे भी हम जो है मांग रहे हैं कि उनके और क्या क्या इन्फॉर्मेशन जो है उस प्लेटफॉर्म के पास है। तो वो अभी सहित और कौन कौन सी एजेंसी आप लोगों के साथ इस समग्र मामले में काम कर रही है? जी, जैसे हम जो है गुजरात एटीएस से भी जो है कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। फिर क्योंकि अहमदाबाद में भी इस तरीके के मेल्स आए थे तो अहमदाबाद क्राइम ब्रांच से भी हम कर रहे हैं। फिर सेंटर में आई4सी से भी हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। सर्टेन जो है उससे भी हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। तो अलग अलग एजेंसी के साथ हमारा डेटा शेयरिंग चल रहा है। अभी तक जो मेल आए हैं और कल बच्चे ने जो मेल किया है जी, उसमें सिमिलर क्या है? और
जो बच्चे ने मेल किया है वो मेल, क्योंकि उसने खाली टीवी पे वो देखा, उसको पता नहीं था कि मेल का कंटेंट क्या है, तो उसने तो एक जनरल जो है एक सिंगल लाइन का लिखा था, जो देख के ही पता चल रहा था कि वो जो है, बाकी मेल जो पुराने कल जो आए थे सुबह में उनसे वो प्राइमा फेसी अलग दिख रहा था, और उसका ओरिजिन चेक किया तो वो अपने को बड़ौदा का मिल गया, और फोन चेक करने पे वो वेरीफाई भी हो गया। सर ये मेल टेस्ट क्यों नहीं हो पा रहा है? बहुत धमकियां मिलती है, अभी तक वो पकड़ा नहीं गया है इसको। देखिए इसमें आजकल टेक्नोलॉजी जो है वो काफ़ी आगे बढ़ गई है, तो बहुत सारी जो अभी जो बीच में लेयरिंग हो जाती है, चाहे वो वीपीएन के थ्रू हो, या बहुत कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी दूसरी जो है कंट्रीज में लोग बैठ के जो है उस तरीके से करते हैं, तो बहुत मल्टीपल इसमें जो है सिचुएशन होती है, तो इसको इम्पॉसिबल नहीं है लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, तो उसके लिए लेकिन हमारी कोशिश जारी लेकिन है। अभी सर ऐसे ही जैसे मेल ऐसे आते रहेंगे, प्रेस ऐसे भागती रहेगी, फिर वहां से लोगों को हटाया जाएगा, तो ऐसा चलता रहेगा तो इसका कोई तो एंड लाना पड़ेगा ना। और देखिए इसमें ऐसा है कि जो हमारा जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है उसके मुताबिक, तो जो जैसे कि अभी भी एक स्कूल में जो है प्रैक्टिकल्स चल रहे थे, तो उसको हमने खाली नहीं कराया है, लेकिन जो हमारे प्रोटोकॉल है उसके तहत हमने जो है जितना भी एरिया था वो हमने सैनिटाइज कराया है, तो अभी हम अपनी तरफ से कोई पैनिक ना क्रिएट हो, और प्लस जो एरिया है उसको अप्रोप्रिएटली सैनिटाइज कर लिया जाए, तो उसके बीच में हम बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। सीबीएसई का एग्जाम आ रहे हैं और स्कूलों को जिस तरीके से थ्रेट मिले, आज 12 सीबीएसई का पहला बोर्ड एग्जाम था, किस तरीके से देखना कि अब आने वाले समय में इस तरीके के ऊपर पुलिस किस तरीके से कार्रवाई करना। देखिए ये मेल्स जो है मेनली अभी तक जो अभी आप देखना होगा, पिछले साल भी आए थे, इस बार भी है, तो वो पैनिक क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा पैनिक की सिचुएशन ना क्रिएट हो, तो उसके लिए जो है वडोदरा सिटी पुलिस, हमारे पर्टिकुलरली सीबी साहब उसमें इनिशिएटिव लेके जो है स्कूल्स की और जो ये एसोसिएशंस की, इन सब की जो है मीटिंग्स वो लगातार जो है ले रहे हैं। आज भी एक मीटिंग जो है सीपी सर ने इसी कोऑर्डिनेशन के लिए रखी हुई है कि किसी तरीके का पैनिक जो है वो ना हो, और लोगों में किसी भी तरीके की जो है डर का माहौल ना बने, उसके लिए जो है बड़ौदा सिटी पुलिस लगातार काम कर रही है, और वो ना सिर्फ जो है मीटिंग्स के द्वारा, बल्कि जो हमारे स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स है उनको भी फॉलो करके लोगों को ये आश्वासन दिलाया जा रहा है कि इस तरीके के मेल से डरने की कोई जरूरत आज उच्च अधिकारियों की बैठक मिली थी, क्या उसमें चर्चा हुई, क्या है? नहीं। मीटिंग होने वाली है। बोर्ड एग्जामिनेशन जहाँ जहाँ हो रहे हैं वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था दी जाएगी, पुलिस पर ऐसी कोई व्यवस्था दी। देखिए उसके लिए अभी जो है एक मीटिंग जो है हमारी होने वाली है कि अगर इस तरीके से कुछ मेल्स आते हैं तो उसको किस तरीके से रिएक्ट करना है। वो सिर्फ देखिए पुलिस का डिसीजन नहीं है, उसके लिए स्कूल अथॉरिटीज और जो शिक्षण विभाग, बहुत सारी एजेंसीज हैं, तो उनके साथ कोऑर्डिनेशन करके वो चीजें आती हैं। हमारा जो परव्यू है उसमें सबसे पहले जो है एरिया को सैनिटाइज करना होता है, तो वो हमारा प्रोटोकॉल वो हम फॉलो करते हैं, और बाकी उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए अभी हमारा चल रहा है। सर जिस तरह से ये लगातार मेल आ रहा है, तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कुछ ऐसा बाहर आया फिर कोई प्रोफेशनल मेल भेज रहे? देखिए इस पे अभी कोई कमेंट नहीं किया जा सकता, अभी उसका ओरिजिन ट्रेस होगा, उसमें कौन लोग पीछे हैं, फिर उसके बाद उस चीज पे कुछ तो comment अभी किया वो सर पिछले 2-3 साल से हो रहा है, तो कोई पकड़ा नहीं गया अभी? देखिए हम ट्राई कर रहे हैं, हो सकता है हमें जल्दी शायद कुछ मिले।